अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मेरा प्रिपरेशन का डे 5 है और मैं 5 AM पे जग गई थी और चल दी थी पढ़ाई करने के लिए। हे फ्रेंड्स, एज मेरे टारगेट के चार्ट के अकॉर्डिंग आज मेरा डे है 5 डेट भी है। तो मेरा मैथ्स की सीरीज़ चल रही है। तो मैथ्स में आज मेरा टारगेट है कि मुझे मेंसुरेशन कंप्लीट ही करना है और रीजनिंग में भी कुछ पार्ट लगाने वाली हूँ, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो और यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ मैं जो मैंने फैक्ट वगैरह लिखे हुए थे उनको मैं रिवाइज़ कर रही थी और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज़ वगैरह को देख रही थी। और उसके साथ ही मैं मॉर्निंग के टाइम पे कुछ रिवीजन वाला पार्ट लेती हूँ, तो मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी। फ्रेंड्स, आज हल्की सी ठंड है और देखिए थोड़ा थोड़ा सा मौसम जो है ना ठंडा सा हो रहा है। पुणे में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, फिर भी हमने स्वेटर नहीं पहना है। ये स्कूल का जैकेट है। स्कूल की ओर भाग रहे हैं और वहीं पे मिलते हैं। बस स्टॉप में जा रहे हैं अपने। और स्कूल पहुंचते ही, जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि 7 जनवरी को मैथ्स एग्जीबिशन और फूड फेयर लगने वाला है हमारे स्कूल में। फूड फेयर में स्टॉल्स लगने वाले हैं, तो उसका पूरा चार्ट पेपर पे मुझे रेडी करना था ड्राइंग, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है सभी टीचर से सबसे अच्छी है, तो मुझे ही ड्राइंग वाला वर्क दिया जाता है। तो यहाँ मैं रेडी कर रही थी, तो आपको फाइनल में दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। और वाकई में बहुत ही अच्छा बना हुआ था। सब लोगों ने आज अपने स्टेटस में लगाया, मुझे बहुत खुशी भी हुई। और ये है फाइनल लुक। और उसके बाद में मैथ्स एग्जीबिशन के मॉडल्स की कुछ प्रिपरेशन करवा रही थी स्टूडेंट्स की। तो आज पूरा टाइम इसी में निकला। मॉडल्स और गेम्स तो चल ही रहे हैं। आज गेम्स का लास्ट डे था। आज नींबू चमचा, लेमन स्पून और कार्डबोर्ड रेस था। तो यही आज चला स्कूल में। उसके बाद स्टूडेंट्स मैथ्स एग्जीबिशन और फूड फेयर के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। देखिए, कोई बॉक्सेस बना रहा है, मनी बॉक्स बना रहा है, टिप बॉक्स बना रहा है, और ये फूड फेयर में स्टॉल्स वगैरह लगने वाले हैं उसकी सारी प्रिपरेशन चल रही थी। ये डस्टबिन वगैरह स्टूडेंट्स ही बना कर के लाए थे। और उसके बाद मैं अपने रूम पहुंच गई थी। 4:35 पे मैं रूम आ गई थी और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। और अभी मैं कपड़े निकालने फैला दिया था मैंने, तो उन्हीं को निकाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताना चाहूँगी कि कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि क्या हमें कोर्सेज परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कई चैनल में बहुत कम प्राइस में दिखा रहे हैं कोर्सेज़ के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, KVS के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एंड टाइम पे हमें कोर्सेज परचेज नहीं करना चाहिए। इफ़ आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सिलेबस का, तो आप उस कंडीशन में अगर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो बेस्ट कौन सा है चैनल में, उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपने कोर्सेज़ परचेज़ करने का सोचा भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करिएगा। प्रिंट आउट निकालिए और उसे रीड करिए। हाईलाइट पॉइंट जो है उसे हाईलाइट करके रखिए। टाइम सेव करने का हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि वैसे और हाँ, KVS का करेक्शन डेट आउट हो गया है, जो कि 8 जनवरी तक इंक्रीज़ हो गई है उसकी डेट। तो अभी एग्ज़ाम का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मिड फेब से भी स्टार्ट होगा, क्योंकि सीटेड ही ऑलरेडी 17 जैन तक चल रहा है। तो अभी बहुत चांसेस कम है फेब में एग्ज़ाम होने का, लेकिन फिर भी हम टारगेट जो है जनवरी का ही बना के रखेंगे। मैं तो अपने अकॉर्डिंग जनवरी का ही बना रही हूँ। और कुछ पोर्सन जो मेरा बच रहा है जनवरी में मैं नहीं कर पाऊँगी, एज मैं वर्किंग हूँ, तो मैं फरवरी में शिफ्ट करूँगी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाऊँगी। तो हाँ, टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद ही मुझे अपनी प्रोग्रेस समझ में आएगी कि मैं कितना कर रही हूँ। और टाइम भी बहुत कम मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीक सब्जेक्ट में वर्क करूँगी। तो कोर्सेज परचेस करने के लिए मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे, बट पर्सनली मुझे अच्छा लगता है अध्ययन मंत्रा का। तो अध्ययन मंत्रा के लिए ही मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। और उसके अलावा बेस्ट चैनल्स मुझे लगे लेट्स लर्न हिमांशी मैम, मेंटोर 36, सचिन एकेडमी ऑलरेडी KVS में सेलेक्ट है, और जोरावर क्लासेस। ये
स्पेशली पीआरटी के लिए बना रहे हैं कोर्सेज़, तो आप इनका भी देख सकते हैं। आपको जो बेस्ट लग रहा है ले सकते हैं, बट उसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप टाइम को सेव करेंगे और नोट्स वगैरह प्रिपेयर में टाइम नहीं लगाएंगे। इस टाइम पे हमें रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि मैंने मैथ्स के लिए कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैथ्स के लिए मैं NCERT से पढ़ रही हूँ। NCERT बुक्स मैं लगाती हूँ जब मुझे उससे बोरिंग लगने लगता है, तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल से भी देखती हूँ, यूट्यूब चैनल से देख लेती हूँ। आज मेरा टारगेट था मेंसुरेशन कंप्लीट करने का, तो उसको मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और अब मैं बताने वाली हूँ कि रीजनिंग का मैं सोर्सेज कहाँ से ले रही हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैं यूट्यूब में लिखती हूँ रीजनिंग फॉर टीचिंग एग्ज़ाम। और उसके लिए फिर मुझे बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं। जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको मैं नहीं देखती हूँ, प्रैक्टिस सेट को देखती हूँ। प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस देखती हूँ और फिर उनके आंसर्स लगाती हूँ। और रीजनिंग में जैसे ठीक है मेरी, तो मैं उसके क्वेश्चंस लगाती हूँ और सॉल्व आउट करती हूँ कि मेरे कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो 1 वीक मेरा यही चलने वाला है अभी, मैथ्स और रीजनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाऊंगी। मैंने आज मेंसुरेशन कंप्लीट कर लिया है मैथ्स में। और रीजनिंग के लिए मैंने जैसा मैंने बताया कि मैं यूट्यूब से देखती हूँ, तो उससे मैंने देखे कुछ क्वेश्चंस और फिर लगाए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से टिप्स मैं रीजनिंग और मैथ्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं एक सब्जेक्ट और ऐड करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि रिवीजन के लिए मुझे अपने डे में यूज़ करना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम में जब जगती हूँ तो मुझे एक रिवीजन के लिए सब्जेक्ट लेना है, तो मैं चूज़ करने वाली हूँ। उस टाइम पे मैं करंट अफेयर लूँगी, जो कि मैं रीड करूँगी। और कहाँ से लूँगी उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेज बताऊँगी। टिल दैट, keep learning, keep motivated, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.